गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ER कपिल मेहता। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के डिफरेंट पोजीशन में प्लेस करने के बाद उसकी इमेज का नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसके बारे में हमने क्या सिंपली डिस्कस किया था। अब देखिए हमने क्या किया था कि मिरर के किसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था हमने इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस किया था। अब देखिए हमारा 3 पॉइंट और रिमेनिंग है। हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में प्लेस करेंगे, देन फाइनली हम फोकस एंड पॉइंट पी के बीच में प्लेस करेंगे। तो इमेज का नेचर क्या होगा हम उस केस में क्या सिंपली ऑब्जर्व करेंगे। तो सिंपली लिखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन। देखिए हमने 3 ब्लॉक क्रिएट किए थे, ऑब्जेक्ट पोजीशन, रे डायग्राम and last one is the nature of image। क्या होगा देखिए, फर्स्ट होगा ऑब्जेक्ट पोजीशन, रे डायग्राम एंड नेचर ऑफ इमेज। देन मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करूंगा, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, लास्ट फोकस पे एंड देन फोकस एंड पी के बीच में प्लेस करूंगा। तो फर्स्ट लिखिए ऑन सी, ठीक है। तो बताइए ये क्या होगा आपका, सिंपली कॉन्केव मिरर हो जाएगा आपका ये। एम प्राइम क्या होगा बताइए मुझे, एम प्राइम क्या होगा, इसका एपर्चर होगा, ये होगी इसका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स प्राइम, दिस इज द पोल। अब ये जूम करूंगा मैं, सिंपली क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा आपका फोकस। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करूंगा, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो नेमिंग होगा वो क्या होगा, सिंपली ये हो गया फोकस, ए एंड बी। फर्स्ट क्या इसके फर्स्ट रूल क्या होगा हमारा, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, सेकंड द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ मिरर, देन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए यहां पे क्या होगा आपका इमेज क्रिएट होगा, ये क्या होगा आपका ए प्राइम एंड ये होगा बी प्राइम। पॉइंट क्लियर, देखिए पॉइंट क्लियर में क्या किया मैंने। तो देखिए नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर में क्या होगा, फर्स्ट केस क्या लिखिए बताइए मुझे नेचर ऑफ इमेज में। फर्स्ट क्या होगा, रियल, सेकंड इन्वर्टेड कहां पे क्रिएट हो रहा है, ऑन सी, एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ रूल इज, साइड, इसकी साइड क्या होगी, साइड सेम एज ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट की साइड होगी उतनी क्या किसकी साइड होगी, इमेज की। अब मुझे तो साइन कन्वेंशन में क्या क्या बताऊंगा, ये बताइए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये क्या होगा u, इमेज डिस्टेंस क्या होगा ये v। अब मुझे बताइए पोल एंड फोकस का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फोकस होगा, c एंड p की दूरी क्या होगी आपको बताइए, डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बताइए u क्या होगा, नेगेटिव, v क्या होगा, नेगेटिव, r क्या होगा, नेगेटिव, f क्या होगा, नेगेटिव। व्हाट अबाउट द h इज इक्वल टू पॉजिटिव, h प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव। देखिए ये क्या हो गया आपका साइन कन्वेंशन। देखिए आपके सीबीएसई के बुक में साइन कन्वेंशन ये रे डायग्राम कंप्लीट होने के बाद कवर किया, बट मैंने क्या किया है, साइन कन्वेंशन एंड रे डायग्राम दोनों पैरेलली वर्क करवाया है। मतलब क्या हो जाए, आपको नंबर ऑफ टाइम्स का वर्क करोगे तो अभी नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो मैंने एक बात भी क्या की थी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर सिंपली क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर लेफ्ट में क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एंड इमेज भी होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बाद में देखेंगे। फर्स्ट क्या कर लेते हैं, फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर को कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी गो टुवर्ड द कॉन्वेक्स मिरर। कंप्लीट है, हाँ। अब देखिए ये कितना पॉइंट है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ पॉइंट, कुछ थर्ड कंसीडर करता हूं। देन फोर्थ पॉइंट बिटवीन F and C।
अब क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में क्या करूंगा, मैं प्लेस करूंगा। एफ एंड सी के बीच में सिंपली क्या करूंगा, मैं प्लेस करूंगा। उस केस में क्या होगा, हम सिंपली क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये क्या होगा बताइए मुझे, ये होगा आपका एपर्चर होगा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स प्राइम। ये क्या होगा आपका पोल होगा सिंपली। अब मुझे बताइए यहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज आवर फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूंगा मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में क्या करूंगा, प्लेस करूंगा। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ मिरर। देखिए होगी रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, आपकी फोकस से पास होगी। व्हाट अबाउट द सेकंड, व्हाट अबाउट द सेकंड, इफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, सॉरी लाइन स्ट्रेट नहीं है, कैसे ड्रॉ करेंगे हम, सिंपली लाइक, ठीक है। देन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होगा आपका पॉइंट, और ये क्या होगा आपका इमेज होगा, ए बी, ए प्राइम एंड बी प्राइम। क्लियर है सर? मेरे क्या कर रहा हूं मैं, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में प्लेस किया है। तो इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफिनिट के बीच में। नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। लिखता हूं फर्स्ट पॉइंट, नेचर क्या होगा, फर्स्ट रियल, सेकंड इन्वर्टेड, व्हाट अबाउट थर्ड, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफिनिट, एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। बिगर देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट से इसकी साइज क्या है, ग्रेटर है। देखो मैंने फोर्थ पॉइंट क्या लगवाया है आपको, बिगर देन ऑब्जेक्ट साइज। बिगर देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट साइज होगा। पॉइंट क्लियर है भैया? हाँ। अब देखिए साइन कन्वेंशन की बात करूंगा मैं, तो ये क्या होगा बताइए मुझे, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा मैं, पोल से, पोल्स। ये क्या होगा बताइए मुझे, वी इमेज डिस्टेंस, देन मुझे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ एंड पी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका, फोकल लेंथ, ठीक है। तो यू क्या होगा बताइए मुझे, निगेटिव, बी क्या होगा, निगेटिव, आर क्या होगा, निगेटिव, एफ क्या होगा, निगेटिव, एफ इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव। व्हाट अबाउट द एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, दिस इज एच, दिस इज एच प्राइम, दिस इज एच, से एच प्राइम। एच प्राइम इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव। एच क्या होगा, ऑब्जेक्ट साइज, एंड एच प्राइम क्या होगा आपका, इमेज साइज होगा। ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट करने के लिए बेसिक 4 रूल आपको दिमाग में फिट रखने हैं। बेसिक 4 रूल कौन से है कि इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस, देन व्हाट अबाउट सेकंड, if incident ray passing through the focus of mirror, then reflected ray parallel to the principal axis. If incident ray passing through center of curvature of the mirror, then a reflected ray retrace the path of incident ray. And what about the fourth, if incident ray incident on pole of the mirror obliquely, then reflected ray follow the law of reflection, then एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ बेसिक रूल्स है, वो हमें अपने माइंड में क्या करना है, सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंपली वर्क करेंगे। पॉइंट क्लियर है भैया? हाँ। अब देखिए नेक्स्ट लिखिए, सॉरी नेक्स्ट केस लिखिए, फिफ्थ। हाँ, ऑब्जेक्ट ऑन फोकस, ऑन फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूंगा मैं, फोकस पे प्लेस करूंगा। दैट्स ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट से क्रिएट होने वाली इमेज की, इमेज का नेचर क्या होगा, उसके बारे में सिंपली क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, एम, एम प्राइम, this is the pole,
दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस इज फोकस ऑफ द मिरर इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन फोकस ऑफ द मिरर। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को किसके सामने प्लेस किया है, मिरर के सामने, पोजीशन क्या है, ऑन द फोकस। उस केस में क्या करूंगा, फर्स्ट इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ मिरर, फर्स्ट केस ये हो जाएगा। और सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये नहीं है कि यहां से निकलने वाले रे को फोकस से पास नहीं कर सकता हूं, तो मैं सेकंड क्या करूंगा, इफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ द मिरर ऑब्लिकली देन रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग सेम एंगल, इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होगा आपका सेकंड। क्लियर है भैया एकदम। अगर ये 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री, तो आपकी यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, इमेज क्रिएट होगी। तो मुझे बताइए इस इमेज की साइज क्या होगी, वेरी ग्रेटर देन, ऑब्जेक्ट की साइज से कंपेयर क्या करूं, वेरी ग्रेटर देन होगी, बिगर देन, टू मच बिगर देन इमेज, सॉरी इमेज साइज टू मच बिगर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, रियल, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा रियल। व्हाट अबाउट सेकंड, इन्वर्टेड। व्हाट अबाउट थर्ड, between C and infinite, between C and infinite, किसके बीच में लाइज करेगा, between C and infinite के बीच में क्या करेगा, ये लाइज करेगा, ठीक है। and what about the fourth, size, size bigger than, size bigger than ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज से कंपेयर करो तो साइज क्या होगी, टू मच बिगर होगी, ये होगा ऑन फोकस। अब लास्ट केस में क्या करूंगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे मैं फोकस एंड पोल के बीच में क्या करूंगा, उसे लाइज करूंगा या प्लेस करूंगा। तो उस केस में क्या होगा, हमें सिंपली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो देखिए m prime x prime, this is our pole, focus, sorry, center of curvature, this is focus. If object placed between the focus and pole, this between f and p, तो बताइए फर्स्ट केस क्या करूंगा मैं, if the incident ray parallel to the principal axis, in that case में क्या होगा, देखिए यहाँ पे डायग्राम में if incident ray parallel to the principal axis, passing through focus of the mirror। अब सेकंड रे क्या करता है, देखिए ये आपका जो इंसिडेंट रे है ये कहां से पास हो रहा है, ऐसा अज्यूम करता हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास हो रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस रे को क्या करता हूं मैं, आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, बिहाइंड द मिरर। क्या करूंगा, बिहाइंड द मिरर क्या करूंगा मैं, एक्सटेंड करूंगा। इन दैट केस मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसे मैं अटैच करके यहाँ पे करूंगा, एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, दिस इज ए प्राइम बी प्राइम। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में लाइज करेंगे तो उसकी इमेज कहां पे क्रिएट होगी, बिहाइंड द मिरर क्रिएट होगी। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपकी जो इमेज होगी वो कैसे होगी, इमेजिनरी होगी। व्हाई इमेजिनरी, मैंने आपको फर्स्ट से क्लियर कराया था, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के फ्रंट में क्रिएट होगी तो कैसे होगी, वो रियल होगी। अगर बिहाइंड द मिरर होगी क्या होगा, आपका इमेजिनरी होगा। सेकंड क्या होगा बताइए, ये कैसा है, स्ट्रेट एंड इरेक्ट कहेंगे इसे, इरेक्ट, जैसे कि एक्सरसाइज है ना, इसे क्या इरेक्ट कहेंगे। और यहाँ पे क्या था, इन्वर्टेड था। इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर,
किसके पीछे ये? बिहाइंड द मिरर है। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट? व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट? साइज बिगर देन ऑब्जेक्ट साइज। साइज बिगर देन ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज की साइज क्या है? ग्रेटर है या बिगर है। तो ये देखिए सिंपली आपका इमेज फॉर्मेशन का काम हो गया है अबाउट द क्वालिटी ऑफ मिरर। अब मुझे किसको देखना है? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या करना है? डिस्कस करना है। अब देखिए सिंपली क्या करूंगा मैं, कॉन्वेक्स मिरर के सिंपली मैं दो ही रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट केस में क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट को मैं इनफाइनाइट प्लेस करूंगा। देखिए फर्स्ट केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूंगा? मैं इनफाइनाइट पे। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड? सेकंड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो उस केस में उस मिरर का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा उसके बारे में सिंपली क्या करना है? डिस्कस करना है। तो लिखिए रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे लिखेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये किसके लिए काम होगा? फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे होगी? फर्स्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एट इनफाइनाइट। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? देखिए दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। एम प्राइम अपर्चर होगा। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ठीक है। अब देखिए सिंपली बात क्या है, ये क्या होगा? आपका फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, ये बैक ऑफ द मिरर होगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया? एट इनफाइनाइट। और मुझे पता है किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट प्लेस करता हूं तब इंसिडेंट रे क्या होगी? पैरेलल टू द ईच अदर होगी। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द ईच अदर। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया मैंने? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है। तो ये क्या होगी? इंसिडेंट रे। तो मुझे बताइए जो रिफ्लेक्टेड रे होगी कहां से पास होगी? रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी बताइए भैया? रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। तो आपका जो इमेज फॉर्म होगा कहां पे फॉर्म होगा? बताइए। फोकस पे फॉर्म होगा। आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे फॉर्म होगा? फोकस पे फॉर्म होगा। तो मुझे बताइए आपका जो फर्स्ट इसका नेचर क्या होगा? इमेजिनरी कह सकते हैं या वर्चुअल कह सकते हैं। देखिए दो ही पॉइंट सेम है। इमेजिनरी लिखिए या वर्चुअल लिखिए, दोनों का मीनिंग क्या है? इमेजिनरी है या वर्चुअल, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब सेकंड मुझे बताइए इसकी साइज क्या है? वेरी स्मॉल इन साइज। वेरी स्मॉल इन साइज। और ये कैसा होगा? इरेक्ट होगा। कैसा होगा? इरेक्ट। इसकी पोजीशन क्या है? ऑन फोकस। इसकी पोजीशन क्या है? ऑन फोकस है। कहां पे है? ऑन फोकस पे है। अब देखिए सेकंड केस क्या करता हूं मैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे मिरर के सामने क्या करूंगा? मैं प्लेस करूंगा। उस केस में उसकी इमेज कैसी क्रिएट होगी उसके बारे में सिंपली क्या करना है? डिस्कस करना है। तो मैं क्या जूम करता हूं कि इस कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं? प्लेस कर रहा हूं। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, सेकेंड पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसका नाम क्या है? ए बी। ठीक है। इनकमिंग रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। सेकेंड मैं जूम करता हूं द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब सेकेंड जो इंसिडेंट रे है वो कहां पास से पास हुई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? आपका इमेज होगा।
ए प्राइम बी प्राइम, दिस इज द फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट केस क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, इमेजिनरी होगा, और विचुअल साइज क्या होगा, स्मॉलर, स्मॉलर, इरेक्ट होगा, और कहां पे प्लेस करा मुझे बताइए, फोर्थ पॉइंट बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। ये क्या होगा हमारा, सिंपली डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो हमारा कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन एंड कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए आज हम एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वह किसके रिलेटेड होगा, आपका कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के रिलेटेड ही होगा। तो मुझे क्या डिस्कस करना है, एक मिरर इक्वेशन डिस्कस करना है एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला डिस्कस करना है। देखिए क्या डिस्कस करना है, मिरर इक्वेशन, सॉरी मिरर इक्वेशन डिस्कस करना है एंड मैग्निफिकेशन डिस्कशन करना है। व्हाट इज द यूज ऑफ द मिरर इक्वेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द मैग्निफिकेशन, इसको मैं क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो लिखिए भैया हेडिंग मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन। राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द मिरर इक्वेशन mirror equation and magnification मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन। अब देखिए मिरर इक्वेशन का क्या कंसेप्ट यूज होगा एंड मैग्निफिकेशन का क्या कंसेप्ट है। अब देखिए सिंपली मिरर इक्वेशन क्या होगा आपका, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो फार्मूला है इसे क्या कहेंगे हम, मिरर इक्वेशन का फार्मूला कहेंगे। क्या होगा, ये मिरर इक्वेशन का फार्मूला होगा। तो देखिए इस इक्वेशन में मुझे बताइए f क्या शो करेगा, आपका फोकल लेंथ शो करेगा, f क्या शो करेगा आपका फोकल लेंथ, u क्या शो करेगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी व्हाट अबाउट द v भैया, v क्या करेगा, v होगा आपका इमेज डिस्टेंस। क्या होगा आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, f क्या होगा फोकल लेंथ, u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होगा आपका इमेज डिस्टेंस। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा साइन कन्वेंशन। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, साइन को फिक्स करना है, और मैंने आपको साइन कन्वेंशन का पार्ट बहुत अच्छी तरह से कवर करवाया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बात की है, हमारे पास टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर प्रेजेंट है। फर्स्ट होगा कॉन्केव मिरर, सेकंड होगा फर्स्ट होगा आपका कॉन्केव मिरर, व्हाट अबाउट द सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखिए कॉन्केव मिरर कैसा होगा, ये होगा आपका कॉन्केव मिरर, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो मुझे तो ये कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होगा, फोकस लेफ्ट में होगा, फोकल लेंथ लेफ्ट में होगा, आर किधर होगा भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, लेफ्ट में होगा, u लेफ्ट में होगा, v लेफ्ट में होगा। तो मुझे बताइए जो लेफ्ट में होगा वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, जो लेफ्ट में होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। अब मुझे बताइए व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट में, फोकस किधर होगा, राइट में, फोकल लेंथ किधर होगा, राइट में, व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट में, व्हाट अबाउट द v, राइट में, और u में क्या होगा आपका, u किधर होगा, लेफ्ट में होगा। जो लेफ्ट में होगा वो क्या होगा नेगेटिव, जो राइट में होगा वो क्या होगा पॉजिटिव। तो मुझे बताइए इस केस में क्या होगा, आपका स्मॉल f देन r देन v, ये सब क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये मैं सिंपली आपको डिस्कशन करवाया है। और मुझे बताइए आपको हाइट के लिए हमें क्या डिसाइड करना है, अप एंड डाउन क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये पॉइंट आपको माइंड में सेटअप करके आपको इस इक्वेशन का यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसके बारे में क्या करेंगे, सिंपली डिस्कशन करेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, हम मिरर इक्वेशन कहेंगे। और मिरर इक्वेशन का यूज क्या है, देखिए कुछ न्यूमेरिकल में क्या गिवन होगा हमें, कभी कभी किसी मिरर का फोकल लेंथ गिवन होगा हमें, ठीक है, और हमें क्या गिवन होगा, u गिवन होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड आउट करना पड़ेगा। या हमें क्या होगा, v गिवन होगा, u गिवन होगा, एंड फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, हमें f फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, f फाइंड आउट करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कीजिए आप फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये सब पॉइंट किसके लिए है? न्यूमेरिकल के लिए है। तो हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन देखिए रिलेशन बिटवीन किसकी बात कर रहा हूं मैं? एफ एंड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस की बात करूंगा। तो देखिए फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है? आर डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2 होता है। फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है? आर डिवाइडेड बाय क्या? 2 होता है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आपको फोकल लेंथ गिवन नहीं होगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? एफ इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय क्या होगा? सिंपली आर होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया आपका मिरर इक्वेशन की डिस्कशन। अब मैं बात करूंगा मैग्नीफिकेशन फार्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लिखिए, सेकंड हेडिंग लिखिए मैग्नीफिकेशन, और उसकी डेफिनेशन लिखिए। मैग्नीफिकेशन का काम क्या है? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट चलो डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। मैग्नीफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ size of image to the size of object is called magnification, और इसको किसे स्मॉल करेंगे हम? m। तो किसका रेशियो है भैया? ये हमारा इमेज के साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की साइज। ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन फार्मूला। अब देखिए हम इस मैग्नीफिकेशन की टर्म को हम u एंड v के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो लिखिए m इन द फॉर्म ऑफ u एंड v। तो मैग्नीफिकेशन का एक का फॉर्मूला है m इक्वल टू क्या होता है? माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकता हूं मैं? मैग्नीफिकेशन इक्वल टू h प्राइम डिवाइडेड बाय h इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये होगा आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला सिंपली। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला सिंपली क्या कहेगा? आप किसी इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, या सिंपली क्या कह सकता हूं? किसी इमेज की साइज डिवाइडेड बाय क्या कह सकता हूं मैं? किसी ऑब्जेक्ट की साइज। ये जो रेशियो है वो क्या होगा? आपका मैग्नीफिकेशन होगा। ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन का टर्म। क्लियर है पॉइंट भैया? क्लियर है? ठीक है, तो एक बार और ये सब चीजें आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल में यूज करना है। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस टॉपिक पे 3 to 4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, और हमारा जो चैप्टर का नेक्स्ट जोन होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेज, उसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा जो चैप्टर है मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर का रिमेनिंग है, वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, अगर लाइक दैट कोई चैप्टर है कि हमारा जो इसका कंसेप्ट का जो हमारा यूज है, रिफ्रैक्शन है आपका, रिफ्लेक्शन है, लेंस का जो कंसेप्ट का यूज करें हम कहाँ पे करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।